जी, तो नाज़रीन अभी चलते हैं अगली मंज़िल की तरफ और देखते हैं कि राही साहब हमें और कौन-सी इमारत दिखाते हैं। आ जाएँ जी। ऐ महल ते मनारे इत्थे रह जाने सारे। जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रानी सुंदरा का महल था। किंग ऑफ फोक पाकिस्तानी अकरम राय साहब ने गुलूकार उन्हां दा शिगिरदे खास ते जिन्नू मान होया अपने हुसन ते वो चेहरा ते नहीं मुहांदा। रोडस गांव से इश्क व मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जुड़ी हुई है जिसका मरकजी किरदार एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा था। ये नेक फितरत शहजादा कौन था और ये शहजादा रोडस गांव तक कैसे पहुंचा? रानी सुंदरा का क्या अंजाम हुआ? लूना कौन थी और किस तरह उसने इस मासूम शहजादे के हाथ पांव कटवा दिए? ये सारी हकीकत जानने के लिए ताज़ा है उसकी महक रात की रानी की तरह, ताज़ा है उसकी महक रात की रानी की तरह, किसी बिछड़े हुए लम्हे की निशानी की तरह। जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें वरना ख़त्म हो जाता है हर हुस्न कहानी की तरह। रोडस गांव की रानी सुंदरा ने अपने महल की छत पर चढ़कर बड़े ही पुरदर्द लहजे में कहा था, ऐ लोगो, कभी किसी जोगी से मोहब्बत न करना, कभी किसी मुसाफिर को दिल न दे बैठना। ये लोग दिल में मोहब्बत की शमा जलाकर छोड़ जाते हैं। रोडस गांव से इश्क व मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जुड़ी हुई है जिसका मरकजी किरदार एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा था। ये नेक फितरत शहजादा कौन था और ये शहजादा रोडस गांव तक कैसे पहुंचा? रानी सुंदरा का क्या अंजाम हुआ? लूना कौन थी और किस तरह उसने इस मासूम शहजादे के हाथ पांव कटवा दिए? ये सारी हकीकत जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई फरमाएं ताकि मैं आपके लिए दिलचस्प और तारीखी वीडियोस लाता रहूं। नाजरीन, रोडस गांव की तहसील समड़ियाल और ज़िला सियालकोट है। ये गांव सियालकोट एयरपोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। सियालकोट शहर से 12 किलोमीटर दूर इस तारीखी गांव के हमसाया गांव में मंगू बहराम, पिंडियां, चौदाचक, भागेकोट, रोड़ी, मानकचक, बैदपुर और चक जैते शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा अपना सिंगर खालिद राई और किंग ऑफ फोक पाकिस्तानी अकरम राय साहब ने गुलूकार उन्हां दा शिगिरदे खास ते समाइन मैं अपने रोडस घूमना तहसील संभड़ियाल ते ज़िला सियालकोट सूबे पंजाब दे विच पाकिस्तान च खड़ा वां और ये जिते रानी सुंदरा दा शहर है, रानी सुंदरा दे किले रोडस घूमना मैं इस टाइम खड़ा वां। नवीद अब्बास साहब ने चैनल वाले वो साडे कोल पहुंचे ने। अल्लाह ताला इन्हां नूं हिफ्ज़ो-मान च रखे, खुश रहने, आबाद रहन ते तुसीं भी समाइन खुश रवो, क्योंकि ये बड़ी तारीखी पुरानी तारीख रानी सुंदरा जिते असल जड़ा रोडस घूमना दा हिस्ट्री जड़ी है रानी सुंदरा दी। रोडस रोड सियालकोट जड़ा है ना वो साडे रोडस घूमना दी रानी सुंदरा दे हवाले नाल रोडस घूमना दी हिस्ट्री है। रोडस रोड जड़ा इस जड़ी जगह ते मैं खड़ा वां इस शहर तो ही ना है उन्हां दा रोडस रोड जिन्हों सियालकोट कहा जाता है। ये सीधी माम साहब और इंडिया सड़क जाती है। मैं लहिंदे पंजाब तो चढ़दे पंजाब वाले मुसलमान भरावां नूं सलाम पेश करना वा और सरदार दोस्तां नूं मैं सत श्री अकाल कहना वा। चौधरी दिलबर साहब ये बड़े मीडिया वाले भेजते रहंदे ने और रानी सुंदरा की हिस्ट्री सुनते रहंदे ने। रानी सुंदरा दे इत्थे हवाले नाल असी रोडस घूमना ते जेड़े इत्थों सरदार मुसलमान ना होए ते चले गए 47 की वंड जदों होई सी उधर चले गए और उधरों जेड़े लोग इधर आए ने वो अज तक अपनियां निशानियां अपने दोस्तां रिश्तेदारां नूं वो 47 की वंड च कई नहीं मिल सके। साडी ते दुआ है ते फनकार होने दे नाते ते अल्लाह करे तो उन्हां दियां मुलाकातां होण और कईयां दियां मुलाकातां आहां धीआं दियां, भैणां दियां, मावां दियां, बजुर्गां दियां, साथियां दियां, शहजादियां दियां कराइयां भी है ने और बड़ा वड्डा फखर है। ते अकरम राय साहब नूं लहिंदे पंजाब तो जांदे ने चढ़दे पंजाब ते बड़ा प्यार दिंदे ने सरदार और मुसलमान भाई, ये बड़ा वड्डा फखर है।
नाज़रीन, अभी हम बात करते हैं राही साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तारीखी इमारत है इसका पस मंज़र क्या है। तो आइए जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इमारत जी बहुत पुरानी है। ये हिंद सिंध जदों इकट्ठा सी, ये इमारत उस दौर दी है। ते ये रानी सुंदरां दा शहर है, बहुत पुराना रोडस घुमना दा जी। मामदीन साहब सन, अल्लाह ताला उन्होंने जवारे रहमत जगह दे, वो दुनिया तो चले गए। ते ये जड़ा है ना, ये उन्हां दा चुबारा सी। ठीक है, ये साडे महल्ले च बहुत पुराना मशहूर चुबारा है। ठीक है, ते हिंद सिंध तो यानी कि जदों इकट्ठा सी उदों दा ही, उस दौर दा ही महल्लेदार इन जड़े रह रहे हैं। आप ही दे जड़े सी वो बजुर्ग उन्हां दे फौत हो गए, और वो जड़े अगों उन्हां दी औलाद है वो नाल ही पर उन्होंने रैश बनाई है, और कुछ अमेरिका कैनेडा चले गए, तो कुछ उन्होंने शहर संभड़ियाल साढ़े तहसील शहर सिटी उधर चले गए। इस तो इलावा किहड़ी-किहड़ी इमारत है जिहड़ी उस दौर दी? इस तो इलावा होर भी इमारतां बहुत ज़्यादा ने, तुहानूं विखाने चल के। खुसूसन जिहड़ी रानी सुंदरां दी इमारत और महल सी, ਉਹਦੀ कोई बाकियात कोई जगह मौजूद है? हाँ, मैं वेखो एक वो बड़े फखर नाल रखी है निशानी, क्योंकि मैं गुलूकार भी हाँ, और अकरम राय साहब ने जड़े तुहानूं अगे भी अपना तारफ हो चुका मैं है। अपने डेरे ते जड़ी इन्हें निशानी उन्हां दे महल दी जड़ी है निशानी एक उस दौर दी वो है। वो निशानी की है? निशानी ये वे जड़ी है ना, उन्हां दा जड़ा महल सी ना, उस महल दी जड़ी है ना, वो मंदिर वगैरह जड़ा है ना, मैं अपनी वेली रखे है अज तो, यानी कि मैनू होश। वो सानू दिखाओगे? हाँ, मैं इंशाल्लाह जरूर विखावांगा। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि वहाँ महल की जो बाकियात हैं, रानी सुंदरा के महल की जो बाकियात हैं, उसमें से ये एक गुंबद टाइप चीज़, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, यही ना उतों उस दौर च ना उतों डिग पिया ही ना, थल्लियों दीवारां दवूरां वाधा घाटा होया, तो उतों डिग गए, तो फिर ये साडे बजुर्गां ने लिया के साडी नाल ही वेली है, इत्थे असीं वेली लिया के रखिया। पर फिर असीं अगों जड़ा ना दरबार शरीफ ते असां इत्थे निशानी एक जड़ी है ना रख छड़ी है, तो उस दौर दी रानी सुंदरां दे शहर दी एक महल दी निशानी है, जड़ा ना मनार जड़ा है ना, ये असीं उस दौर दा जड़ा ना ये साडे कोल मौजूद है। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसकी क्या वजह है कि ये आपने कब्र के सरहाने या पाँव की तरफ ये निशानी रखी है, ये अलग से भी तो कहीं रखी जा सकती थी? हाँ, ये इस वास्ते पौंदा वाली साइड ते कब्र दे कोल रख छड़े, ताकि याने यूने या दूजे तीजे कोई उरा परा कोई यानी कि इन्हू तोड़े ताड़े ना कोई, यानी ये कि महफूज रहे। महफूज वास्ते इस वास्ते रखे जी। जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा यहाँ कोई और चीज़ है हाँ, उस इस दौर तो के हवाले अलावा जड़ा है ना, वो असीं तुहानूं विखाने होर भी इमारत जड़ी है पुरानी जड़ी उस दौर दी। जी, तो नाज़रीन, अभी चलते हैं अगली मंजिल की तरफ और देखते हैं कि राही साहब हमें और कौन-सी इमारत दिखाते हैं। आ जाएँ जी। नाज़रीन, अभी हम रोडस गाँव के अंदर उस कुएँ के पास मौजूद हैं, जो रानी सुंदरा के दौर का कुआँ है। तो इसके बारे में कुछ तफ़सीलात राही साहब से पूछते हैं। जी, बताइए इस कुएँ के बारे में। ये बहुत पुराना है जी, वाकई ये खूही साडे रोडस उससे ये उस दौर दा है, बड़ी पुरानी है, बड़ी पुरानी। हाँ, मशहूर है साडे इलाका पूरा, इत्थों पानी जड़ा है ना, ये सारा एरिया ये भर के लोकी कपड़े वो दौर ते पानी पींदे सी। ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਸਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। हाँ जी, बिल्कुल राजे साल दा जड़ा है ना, ये राजे रोड सी, राजा सालू ते राजा रोड ते दोवें भाई होए ने। राजे रोड दा ये शहर है रानी सुंदरां दा, ये खूही उस दौर दी। तो नाज़रीन, अगर हमारा कैमरा दिखा सके, लाएँ ज़रा जी, अंदर दिखाएँ। नाज़रीन, हमें एक और घर मिला है और इस घर के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कब से यहाँ मुक़ीम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहले अपना नाम बताएँ। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी, रोडस का रहने वाला हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जब से बना उस वक़्त से हम इधर ही रहते हैं। इस घर में आपको कितना अरसा हो गया है रहते हुए? 70 साल। 70 साल से आप हैं। ठीक है, तो आपसे पहले ये किसके पास थी ये बिल्डिंग? मेरे पास ये सिखों के पास। सिखों के पास। हाँ जी, वही आपके आबाओ अजदाद ने यानी आपके बड़ों ने ये खरीदी?
ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਬਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਫਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ जगह। ठीक है, यानी जो लोग हिजरत करके आए तो उनके हिस्से में ये वो मकानात हैं। दिखाएं ज़रा, ये आगे आएँ। अभी हम इस बिल्डिंग के जो ऑनर हैं मोहम्मद शफ़ी साहब, इनसे गुजारिश करते हैं कि हमें अंदर लेकर चलें ताकि हम अपने नाजरीन को अंदर से इसकी तमाम जो चीज़ें हैं, जो बाक़ियात हैं, वो दिखा सकें। नाजरीन, ये आज भी हमें उस दौर की याद दिला रहा है। आगे आ जाएं। नाजरीन, ये वो मुकाम है जहाँ पर उस वक्त के राजा बैठते थे और फैसले करते थे और लोगों को सज़ाएं सुनाते थे। ये वो दरवाज़ा है। उस वक्त के जो राजा थे उनका नाम क्या था, या आपने अपने बुजुर्गों से क्या नाम सुना है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਲੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਲੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਡ यहाँ पैदा हुए थे या यहाँ वो हुकूमत करते थे? ये दो मुख्तलिफ बात। ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो राजा थे वो राजा सल यानी राजा सलमान के भाई थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसकी तस्दीक हम इस गांव के बुज़ुर्गों से भी करते हैं नाजरीन, क्योंकि ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं कि राजा सल के कोई भाई रोडस गांव में भी मौजूद थे। इस बात का हमें नहीं पता। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं और यहाँ के मकामी लोगों से बात करते हैं। दिखाएं जी ज़रा ये। नाज़रीन कराम, सियालकोट की तारीख कमोबेश 5000 साल पुरानी है। सियालकोट पले की बुनियाद राजा सल ने रखी। राजा सल का असल नाम सलवान था, जिसे राजा सल भी कहा जाता है। उसी के नाम की मुनासिबत से सियालकोट को पहले सलकोट कहा जाता था और फिर जुबान ज़दे आम होते होते सलकोट से सियालकोट बन गया। इसी राजा सलवान की पहली बीवी इछरा से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पूरन रखा गया। पूरन के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई गईं, मगर जब राजा सलमान ने नजूमियों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि शहजादा पूरन को इस महल से पूरे 12 साल दूर रखना पड़ेगा, वरना शहजादे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है और महल के लिए भी ये नेक शगुन नहीं होगा। राजा सलमान ने इस नन्हे से नौमौलूद शहजादे को 12 साल के लिए अपनी माँ इछरा और महल से दूर कर दिया। 12 साल तक ये बच्चा माँ से दूर परवरिश पाता रहा और रानी इछरा अपने बेटे की जुदाई में अश्क बहाती रही। राजा सलमान चूँकि रंगीन मिजाज था, इछरा में अब वो कशिश न रही। कुछ अरसा बाद राजा सलमान ने एक निचली ज़ात की बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की से शादी कर ली और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा।
ठीक 12 साल बाद जब पूरन महल में पहुंचा तो खुशी के शादियाने बजाए गए और पूरे महल में चरागां किया गया। पूरन जब अपने बाप राजा सलमान के दरबार में पहुंचा तो राजा ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और कहा, पहले अपनी दोनों माताओं से मिलकर आओ। पूरन अपनी हकीकी मां इछरा के सामने पहुंचा तो इछरा ने अपने बेटे को देखते ही बाहें फैला लीं और उसे अपनी ममता भरी आगोश में ले लिया। बेटे को सामने पाकर रानी इछरा 12 साल जुदाई का गम भूल गई। पूरन बहुत खूबरू और हसीन व जमील था। रानी इछरा इसे देख देख निहाल हो रही थी। फिर रानी इछरा ने पूरन से मुखातिब होकर कहा, बेटा पहले अपनी छोटी माँ लूना से मिलकर आओ। पूरन रानी लूना के पास पहुंचा और नई माँ के चरण छुए। लूना ने जब अपना हम उम्र और इतना खूबसूरत शहजादा देखा तो पिघल गई और हिंदी फिल्मों की तरह पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी। लूना ने पूरन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया मगर पूरन ने ठुकरा दिया। पूरन ने कहा, आप मेरी माता सम्मान हैं, भला मैं आपके साथ ये नाजायज संबंध कैसे कायम कर सकता हूँ। जिस पर लूना ने तड़प कर कहा, पूरन भला तुम मेरे बेटे कैसे हुए? क्या मैंने तुमको जन्म दिया है? तुम्हारा बाप राजा सलमान मेरे बाप की उम्र का है और मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। मगर पूरन लूना की किसी बात में ना आया और अपना दामन छुड़ाकर रानी लूना के महल से भाग निकला। लूना ने पूरन के इनकार को अपना अपमान समझा और अपनी तौहीन महसूस की। अपने अपमान के बाद लूना जख्मी नागिन का रूप धार चुकी थी। उसने पूरन से इंतकाम लेने की ठान ली। रात को जब राजा सलमान रानी लूना के कमरे में दाखिल हुआ तो हर चीज को बिखरे पाया। रानी के सिंगार का सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। राजा ने हैरत और लाड से पूछा, मेरी जाने जिगर लूना, क्या बात है? लूना ने रोते हुए कहा, राजा आप यकीन तो नहीं करेंगे मगर ये सच है कि पूरन ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। राजा जोर से धाड़ा, पूरन की ये जुर्रत कि वो तुमसे दस्त दराजी करे। रानी लूना की मोहब्बत बेगुनाह शहजादे की मोहब्बत पर गालिब आ गई और यूं रन-मुरीद राजा ने बिला तहकीक जालिमाना फैसला सादिर करते हुए कहा कि पूरन को कत्ल करके जंगल में फेंक दिया जाए। राजा सल का ये फैसला सुनकर रानी इछरा के पांव तले से जमीन निकल गई। रानी इछरा एक बार फिर गम से निढाल अपने बेगुनाह बेटे की जान बख्शी के लिए मिन्नत समाजत करती रही मगर राजा खोखली गैरत के चक्कर में इछरा को इंसाफ न दे पाया और यूं राजा के सिपाही पूरन को कत्ल करने की बजाय हाथ पांव काटकर उसे एक कुएं में फेंक देते हैं। वहां से महागुरु गोरखनाथ का गुजर होता है। गुरु गोरखनाथ का एक चेला इस कुएं से पानी निकालने लगता है तो किसी के कराहने की आवाज सुनता है। गुरु गोरखनाथ एक कच्चे धागे की मदद से पूरन को बाहर निकाल लेते हैं। कच्चा धागा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर पूरन निर्दोष होगा तो बाहिफाजत बाहर निकल आएगा और अगर पूरन दोषी हुआ तो धागा टूट जाएगा। गुरु गोरखनाथ पूरन को अपना जोगी बना लेते हैं और अपनी रूहानी ताकत से उसका इलाज करते हैं और कटे हुए बाजू ठीक कर देते हैं। यही गुरु गोरखनाथ हैं जो गोरखा और नाथ कबीले के बानी जाने जाते हैं और खारियां के नज़दीक टला जोगियां उनके नाम से मंसूब है। वक्त गुजरता है, रूहानियत के मदारिज तय होते हैं। कल का शहजादा पूरन भगत बनकर उभरता है, खल्क़े खुदा की खिदमत पे कमर बांधता है। इसी कुएं के पास कुटिया बना के रहना शुरू कर देता है। जोगी पूरन भगत के आस्थाने की दूर दूर तक शोहरत फैल जाती है। एक दिन गुरु गोरखनाथ पूरन को रानी सुंदरा के शहर रोडस भेजते हैं जहां पर पूरन रानी सुंदरा के महल के दरवाजे पर खड़ा होकर खैरात मांगता है। रानी सुंदरा की कनीज़ें खैरात लेकर आती हैं तो पूरन कहता है, मैंने खैरात रानी के हाथों से लेनी है। कनीज़ें रानी सुंदरा को पूरन का पैगाम देती हैं। सुंदरा जोगी का पैगाम सुनकर गुस्से में आ जाती है। रानी सुंदरा सिर्फ नाम की सुंदरा नहीं थी बल्कि उसके हुस्न व जमाल का चर्चा हर तरफ था और ये हुस्न बहुत कम लोगों ने देखा हुआ था क्योंकि रानी सुंदरा लोगों के सामने बहुत कम आती थी। रानी सुंदरा महल के दरवाजे पर पहुंची और जो ही उसकी नज़र पूरन पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो मबहूत होकर रह गई। रानी सुंदरा पूरन को देखे चले जा रही थी। वो पूरन के हुस्न में इस कदर खो चुकी थी कि उसे पता ही न चला कि उसकी सखियां और कनीज़ें भी साथ खड़ी उसे देख रही हैं। रानी सुंदरा अपना दिल पूरन पर हार चुकी थी। सुंदरा पूरन के लिए खैरात में मोती और जवाहरात लाती है। पूरन ये मोती और जवाहरात लेकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गया। गुरु गोरखनाथ ने हीरे मोती और जवाहरात देखकर कहा,
पूरन इनका हम क्या करेंगे, हमें तो भोजन चाहिए, हमें तो खाना चाहिए। पूरन दोबारा रानी सुंदरा के महल में पहुंचा और रानी से भोजन का तकाजा किया। रानी ने पूरन को महल के अंदर बुला लिया और पूरन के लिए 36 प्रकार के खाने तैयार करवाए। सारे पकवान तैयार करवाने के बाद खुद भी पूरन के साथ हो ली और गुरु गोरखनाथ की खिदमत में हाजिर हो गई। गुरुनाथ ने सुंदरा से मुखातिब होकर कहा, मांग क्या मांगती है? सुंदरा ने कहा, गुरुजी आपकी दुआ से सब कुछ है। गुरुजी ने 3 मर्तबा पूछा, मांग क्या मांगती है? जब तीसरी मर्तबा गुरु गोरखनाथ ने पूछा तो सुंदरा ने नजरें झुकाकर कहा, गुरुजी पूरन दे दीजिए। गुरु ने पूरन को सुंदरा के हवाले कर दिया। सुंदरा पूरन को लेकर अपने महल में आ गई। दरअसल रानी सुंदरा को पूरन से इश्क हो चुका था। वो उसके सदक़े वारी जा रही थी। सुंदरा की आंखों में सितारे झिलमिला रहे थे और वो अक्सर पूरन की मोहब्बत में सरशार रहने लगी। एक दिन पूरन नज़र बचाकर जंगल की तरफ निकल गया। सुंदरा ये सुनकर सख्त बेताब हुई और जल्दी जल्दी अपनी कनीज़ों को पूरन के पीछे भेजा। पूरन कनीज़ों को चकमा देकर जंगल में गायब हो गया। रानी सुंदरा अपने महल की छत पर चढ़ गई और नजरें उस राह पर जमा दी जहां सखियां और कनीजें पूरन को लेने गई हुई थीं। मारे दुख और करब के सुंदरा की हालत गैर हो रही थी। जब कनीजें खाली हाथ वापस लौटीं तो रानी सुंदरा बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और लोगों से कहा, लोगों कभी किसी जोगी और मुसाफिर को अपना दिल मत देना। ये लोग दिल में मोहब्बत की शमा जलाकर बीच राह में छोड़ देते हैं। रानी सुंदरा का दर्द किसी से देखा नहीं जा रहा था। रानी सुंदरा मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और फिर उसने वो कर दिया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। उसने महल की छत से कूदकर जान दे दी। सारा शहर सख्ते में आ गया। नाज़रीन, कहानी का यही वो मोड़ है जहां मैं बहुत दुखी हो गया और अपने दिल में रानी सुंदरा के लिए बहुत हमदर्दी महसूस करने लगा। जिस महल की छत से कूदकर सुंदरा ने जान दी, आज उस जगह पर एक मसीही कब्रिस्तान है। जब मैं उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो मेरी चश्मे तसव्वुर रानी सुंदरा को छत से गिरते हुए देख रही थी और ये सब बहुत ही तकलीफदेह था। मैं वाकई बहुत मखमूम था। नाजरीन, अगर हज़ारों साल बाद भी हम अपने दिल में रानी सुंदरा के लिए हमदर्दी और दुख महसूस कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। मोहब्बत के लिए बस एक नर्म और एहसासमंद दिल होना चाहिए और ये दिल किसी भी इंसान के पास हो सकता है। नाजरीन, अभी हम रोडस के उस कब्रिस्तान के सामने खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रानी सुंदरा का महल था और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ कब्रें हैं और उस महल की कोई बाकियात मौजूद नहीं। ख्वाजा खालिद साहिब जो कि रीढ़ की हड्डी के मोहरों के मुआलिज हैं, बहुत ही नफीस और जहांदीदा इंसान हैं। ख्वाजा साहिब से हमारी मुलाकात तो ना हो सकी मगर हमने फ़ोन करके उनसे इस बात की तस्दीक की कि इस कब्रिस्तान की जगह पर ही रानी सुंदरा का महल था। एक सर्द आह के साथ मैं सोच रहा था, काश रानी सुंदरा के महल की बाकियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। पूरन अपने गुरु गोरखनाथ की हिदायत पर सियालकोट पहुंचा और उस बाग में क़याम किया जो सूख चुका था। कहते हैं पूरन के आने से वो बाग हरा भरा हो गया। पूरन ने वहाँ डेरा लगा लिया। पूरन भगत की शोहरत सारे शहर में फैल गई। लूना और राजा भी उससे दुआ कराने आए और कहा, हमें सल्तनत का वारिस चाहिए। जिस पर पूरन ने कहा, वारिस तो था पर तुम लोगों ने कत्ल करवा दिया। लूना बहुत हैरान हुई और बिल आखिर अपनी गलती को तस्लीम किया। राजा सलमान गुस्से में आया मगर पूरन ने खुले दिल से दोनों को मुआफ़ कर दिया। पूरन की माँ इचरा जो बेटे की जुदाई में रो रो कर अपनी आंखों की बिनाई ज़ाया कर चुकी थी, अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुई। लूना और राजा सलमान ने माफ़ी मांगी और महल में चलने को कहा मगर पूरन ने जाने से साफ इनकार कर दिया और दुआ दी कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम रसालू होगा और वही तख्त का वारिस होगा। देखो, मुहब्बत ते कोई इंसान में शायर होने दे नाते नाल और गुलूकार दे होने दे हवाले नाल एक मैनूं गल याद आई है। ते कोई भी ऐसा इंसान, असी कई जगह ते गल करने आ, ते कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं होया जिन्हों प्यार ना होया होए।
ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਡਸ ਘੁੰਮਣਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਸ ਘੁੰਮਣਾ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੰਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੰਨੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਭੋਨਵਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਪਲੰਗ ਸ਼ਲੰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜੇ ਰੋੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਰੋੜ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਿਖਕਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੋੜਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜਸ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਹਾਉਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਲਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਪਾਣਾ ਚੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਛੰਨਾ ਲੁੱਦਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਛੰਨੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਛੰਨੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਂਝ ਆਸ਼ਕ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਦਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੰਡੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਜੇ ਤੋੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਚੈਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਲਣੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਚੈਨ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਇਨ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਲਣੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਕ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੰਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੱਗ ਐਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੱਗ ਐਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੱਗ ਐਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੱਗ ਐਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ सदा नहीं कोई बहंदा। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।